पॉलिटी की क्लास मेरे स्टार्ट हो चुकी है। यह फर्स्ट वीडियो है। हम यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत को बिल्कुल कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एडिशनल उसमें डालूंगा करंट से रिलेटेड, क्योंकि करंट से रिलेट करना पॉलिटी को काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यूपीएससी, बीपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे अदर सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं या अदर गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ताकि आने वाले समय में मीन्स डेली जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मुझे प्रेरणा मिले और अच्छा से अच्छा कंटेंट में बनाने की कोशिश करूं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? हम आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करना चाहते हैं कि हमारे देश में जो संविधान बना आखिर क्यों बना, मीन्स अंग्रेजों के आने के कारण बना। तो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं कि बंगाल की दीवानी कैसे अंग्रेजों को मिली, वहां तक हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अंग्रेज आए, कैसे आए और बंगाल की दीवानी कैसे मिल गई, ये आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस सीरीज में आज। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो हुआ ये कि 1600 की बात है। इंग्लैंड में उस टाइम में महारानी थी एलिजाबेथ वन, राइट। उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर बना के दिया कि जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी और चला जा भारत, और भारत में जाके क्या कर, तो व्यापार कर। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आई व्यापार करने के उद्देश्य से। तो एलिजाबेथ वन ने ये कह दिया कि बिल्कुल जी ले अपनी जिंदगी, इंग्लैंड से और दूसरी कंपनी नहीं जाएगी तुम्हारे यहाँ, भारत में नहीं आएगी, कोई कंपटीशन तुमको नहीं मिलने वाला इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है। अब आप कैसे याद रखेंगे कि उस टाइम में एलिजाबेथ वन थी? तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एली जा बैठ, बैठ भारत में बैठ, मीन्स भारत में बैठने के लिए कहा गया, राज करने के लिए कहा गया। किसे? राज मीन्स व्यापार करने के लिए कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए यहां तक तो समझ में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई। अब उस समय में अकबर का शासन था। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन था, यहाँ पे मुगल का शासन था। कोई दिक्कत नहीं हुई अंग्रेजों को, इन्हें काफ़ी टैरिफ वगैरह जो है छूट मिली और आगे जाकर आपको पता है कि अकबर के बाद कौन आया? तो बाबर होलो आबार जौल सारिले ओसुदे, ये बंगला में मैं ये करता हूँ तो उसे आप याद रख सकते हैं। बाबर के बाद हुमायूं, ठीक है, बाबर होलो, उसके बाद आबार मीन्स अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में हो जाती है, उसके बाद अंग्रेजों को दिक्कत आने लगती है। दिक्कत क्या? तो जो जितने भी नवाब बाकी थे, जैसे अवध के नवाब हैं, बंगाल के नवाब हैं, तो वो थोड़ा सा पावर में आ गए, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगल जो है वो कमजोर हो गया। मुगल की जो पकड़ थी पूरे भारत में थी। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो जब चूंकि मुगल की पकड़ जो है कमजोर हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे नवाब जो है बाकी जगह के वो थोड़ा सा पावरफुल होने लगे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बदला और अंग्रेजों के ऊपर, अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ पे किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया जब वो यहाँ पे भारत आए। कारण क्या था? अंग्रेज तो यहाँ पे भारत में आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड से और कोई कंपनी नहीं आएगी, ठीक है, मगर और तो कंपनी यहाँ पे पहले से थी, जैसे डच कंपनी थी, पुर्तगालीज कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी थी, फ्रांस की, अलग अलग यूरोपियन कंट्री थी कि यहाँ पे कंपनियां थी। तो उनके साथ जो है कंपटीशन था, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि एक दुकान आपने खोला, उसके बगल में यदि 2-3 दुकान खुल जाए तो आपको कंपटीशन मिल जाता है, तो आपस में क्या हो जाता है, बैर होने लगता है, लड़ाई होने लगता है कि भाई मेरा मार्केट तुम डाउन कर रहा है। तो उसी तरह की स्थिति यहाँ पे भारत में थी। अब आपस में ये जो है लड़ाई होते रहती थी। किस तरह से लड़ाई? कभी जैसे मान लीजिए कि चूंकि यूरोपियन कंट्री जो है अटलांटिक ओशन होते हुए, हिंद महासागर होते हुए मान लीजिए भारत आया, तो उस क्रम में जहाज से मान लीजिए यहाँ से सामान जाता था, तो ये लोग क्या करते थे इस कंपनी आपस में कि कभी उसका जहाज जाके फोड़ दिया, ठीक है, डुबा दिया जाके, जाओ तुम्हारा सामान खत्म कर देंगे, लॉस हो जाएगा। इस तरह से मीन्स डुबाने के चक्कर में ये लोग रहते थे। साथ ही साथ इन्होंने आर्मी भी बनाई ताकि अपनी रक्षा कर सके, क्योंकि जहाज यदि कोई डुबा देगा तो रक्षा करने की जरूरत है ना, नहीं तो कोई आगे गोली चला दिया। साथ ही साथ जब भारत में इन्होंने कंपनी बनाई तो भारत में भी इन्होंने किलाबंदी करना स्टार्ट किया, आर्मी में बढ़ोतरी करना स्टार्ट कर दिया। किलाबंदी का मतलब होता है कि चारों तरफ से अपने जगह को जहाँ पे उन्होंने कंपनी स्टैब्लिश किया, घेर लिया उसको सुरक्षा की दृष्टि से। इसका दूसरा कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने यहाँ पे जब आया तो अंग्रेजों ने देखा कि एक काम करेंगे, जब तक यहाँ पे पॉलिटिक्स में पकड़ नहीं बनाएंगे ना, तब तक हमारा काम नहीं चलने वाला, तब तक हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे हम राजनीतिक व्यवस्था पे यदि हम क्या करेंगे, पकड़ बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि
यहाँ पे घूसखोर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। मान लीजिए बादशाह के नीचे में और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, तो घूस खाते थे वो। तो इस तरह से जो है चीज़ें हुई। तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पे क्या करेंगे, धुआं जब उड़ा देंगे हम सबका, जितने भी बादशाह वगैरह हैं, तो हमें बहुत अच्छा से हो पाएगा, राइट, हम अच्छा से बिजनेस कर पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। तो इसलिए किलाबंदी उन्होंने किया। अब औरंगजेब तक तो ये ठीक था, मगर बंगाल के नवाब को ये बातें अच्छी नहीं लगी। उस टाइम में बंगाल के नवाब हुए नवाब सिराजुद्दौला। उसने अंग्रेज़ों के साथ पहले तो वार्निंग दिया कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम बिजनेस करने आए हो, किलाबंदी कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। मगर अंग्रेज़ों ने एक ना सुनी। अब क्या हुआ, धावा बोल दिया नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे। लड़ाई हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी का हार हो गई पहली लड़ाई में। तो लड़ाई में जब हार हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के काफ़ी लोगों को जो है गिरफ्तार करके एक कमरे में जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। और बंद करने के दौरान क्या हो गया कि काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई। तो इसका खबर जो है पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आगे क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव वो आता है सामने और वो लड़ाई करता है नवाब सिराजुद्दौला से, अगली लड़ाई जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर दी गई, ठीक है। और गद्दारी करने के दौरान जो मिर्जाफर था, जो उसका आर्मी था, आर्मी जनरल था किसका, तो नवाब सिराजुद्दौला का, उसने गद्दारी कर दी और वो अंग्रेज़ों के साथ हो लिए, मिल लिए, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ, नवाब सिराजुद्दौला की जो है बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में हार हो गई। अब हार होने के बाद क्या हुआ कि मिर्जाफर को गद्दी पे बिठा दिया गया, ठीक है। अब मिर्जाफर गद्दी पे बैठता है, मगर मिर्जाफर जो है वो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों का कठपुतली बन गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसे बिठाया था तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो मेरे कठपुतली बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मिर्जाफर ने क्या किया कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब इंग्लैंड वाली ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके साथ वो हो लिया, ठीक है, और उसे फेवर करने लगा, ठीक है, छूट देने लगा। तो ये जो है अच्छा नहीं लगा इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उसने सोचा कि उसको उखाड़ के फेंक देना है। कैसे फेंकना है, तो उसका जो दामाद था, मिर्जाफर का दामाद मीर कासिम, उसको घूस दिया कि एक काम करो, तुमको बना देंगे। तो मीर कासिम जो है ये किया, उससे क्या हुआ कि मिर्जाफर की गद्दी चली गई और मीर कासिम को बना दिया गया। अब मीर कासिम भी जो है वो भी क्या किया कि अंग्रेज का बहुत ज़्यादा दिन तक जो है कठपुतली रहा नहीं, ठीक है। उसने क्या किया, कलकत्ता, उसकी पहले राजधानी कलकत्ता थी बंगाल के नवाब की, उसको मुंगेर उसने शिफ्ट कर लिया और वो स्वतंत्र होना चाहता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि आगे और एक लड़ाई होती है, बक्सर की लड़ाई, ठीक है, जो कि 1764 ईस्वी में होती है। किसके साथ, देखिए यहाँ पे याद रखना है आपको, अवध का नवाब, ठीक है, उसके बाद बंगाल का नवाब जो मीर कासिम था, और मुगल जो बादशाह था शाह आलम II उस टाइम में 1764 ईस्वी में। तो इसके साथ जो है बक्सर की लड़ाई, और अंग्रेज की तरफ से कौन थे याद रखेंगे, हेक्टर मुंडो थे। तो दोनों के बीच लड़ाई हुई और लड़ाई में हार हो गई इन लोगों की, अंग्रेजों की जीत हो गई। तो अब क्या हुआ, इसके बाद क्या होता है कि एक ट्रीटी साइन होती है, एक संधि साइन होती है, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है, ठीक है। उस संधि के तहत क्या होता है कि इलाहाबाद की कुछ जगह जो है, क्योंकि इलाहाबाद उसने जीत लिया अंग्रेजों ने, तो कुछ जगहों को जो है वो भेंट स्वरूप दे दिया गिफ्ट के तौर पर। किसको, तो मुगल बादशाह शाह आलम II को। उसने भी सोचा कि भाई मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई उड़ाई करके फ़ायदा नहीं है, पेंशन वेंशन मिलवे करेगा, तो पेंशन इसको दे दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है उसने क्या किया कि ये ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी तुमको हम दे देते हैं। किसने कहा, शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। याद रखेंगे कब हुआ, बक्सर की लड़ाई के बाद हुआ था ये। 1765 में जो है वो बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। अब यहाँ पे दीवानी का मतलब क्या होता है, दीवानी का मतलब है कि टैक्स वसूलना, मतलब राजस्व वसूलने की एक तरह की शक्ति, मीन्स अधिकार। तो अब क्या करने लगे अंग्रेज कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा के राजस्व को वसूलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि 1765 तक की स्थिति उनकी कैसी रही। अब अंग्रेजों को लगने लगा 1757 की क्रांति के बाद, मतलब कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद, कि हम यहाँ पे अब किसी भी नवाब को हरा सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे अंग्रेजों की मंशा बढ़ती गई, और उसके बाद आगे हम बात करेंगे कैसे अंग्रेजों को एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाता है अंग्रेजों की तरफ से, और भारत में अंग्रेजों की पकड़ है वो और बढ़ जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।